नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अलग अलग स्थानों से रिश्वत लेते हुए 2 पटवारियों को किया गिरफ्तार। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है और मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में कल केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में निरंतर कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ माओवादियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो पा रहा है। माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ ही शासन की योजना नियत नैल्लानार के तहत विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही और संपर्क मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किए जाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलियों और अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम होगा। इसे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। खैरागढ़ जिले के प्रकाशपुर के पटवारी विवेक परघनिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत पर की गई। आरोपी पटवारी को खैरागढ़ के व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के पनगांव में पटवारी विजय लहरे को 3,500 रुपये रिश्वत लेते हुए बिलासपुर ACB की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक किसान से पटवारी ने नक्शा बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बलरामपुर ब्लॉक के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आदित्य प्रताप को हटा दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं कोरिया जिला चिकित्सालय में पदस्थ अस्थि रोग विशेषज्ञ और प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बंसारिया को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि डॉक्टर बंसारिया ने एक मरीज का ऑपरेशन करने के एवज में राशि की मांग की थी। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में कल से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 31वीं क्षेत्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस कार्यशाला का शुभारंभ कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को नई तकनीक और दलहन तिलहन के अलावा मिलेट्स फसलों की खोज कर उनके उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्यशाला को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डॉक्टर रंजन के सिंह, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के निदेशक डॉक्टर SRK सिंह,
और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्राध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए ई-स्वास्थ्य धाम ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड करने का आग्रह किया है। 4 धाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा यह ऐप तैयार किया गया है। यात्रियों के स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। किसी तरह की मेडिकल जरूरत पड़ने पर भी इस ऐप से उन्हें सहायता मिल सकेगी। इसके माध्यम से समय समय पर उत्तराखंड सरकार द्वारा हेल्थ चेकअप संबंधी जारी किए गए निर्देशों की भी जानकारी मिल सकेगी। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। इसके बाद इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। नए अपराध कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं को ऑनलाइन दर्ज कराना, किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना तथा पीड़ितों को प्राथमिकी की निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपनी स्थिति के बारे में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सूचित कर सके। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है और इन अपराधों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को गंभीर अपराधों के मामले में घटना स्थल का दौरा कर साक्ष्य इकट्ठा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कड़ी में रायपुर जिला और सत्र न्यायालय में कल नए कानूनों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभिनव के शुक्ला और प्रोफेसर हिना इलियास तथा गृह विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी शुभम तोमर ने नए कानूनों की जानकारी दी। वहीं बस्तर जिले के तोकापाल जनपद पंचायत के ग्राम करंजी में भी कल केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जगदलपुर के जिला अभियोजन कार्यालय के उप निदेशक आर.के. मिश्रा, जिला अभियोजन अधिकारी शिप्रा झा और परपा के थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने नए प्रावधानों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम में उत्कर्ष भविष्य का निर्माण कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विद्यार्थियों में कौशल का विकास होगा तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, इसलिए अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए पढ़ें। इस अवसर पर कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने भी बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों से अपने समय का सदुपयोग करने और देश के भविष्य में अपना योगदान देने पर बल दिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। राजधानी रायपुर में 5 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इस संबंध में कल नगर निगम रायपुर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के तहत राजधानी रायपुर के 5 प्रमुख स्थानों सुभाष स्टेडियम परिसर, पुराना स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, गांधी उद्यान, अनुपम गार्डन और जवाहर बाजार पार्किंग पर IOCL द्वारा फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। साथ ही नागरिकों को 4 व्हीलर ई-व्हीलर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी जल्द मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वालों की अधिक संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कटरा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसमें सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।
इससे नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। नई दिल्ली से यह विशेष ट्रेन 3 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को रात 11:45 पर रवाना होकर अगले दिन मध्याह्न 11:40 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 4 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और सोमवार को रात 9:20 बजे चलकर अगले दिन सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। शक्ति जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने युवती के भाई से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। शक्ति थाना प्रभारी ब्रजेश तिवारी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली गांव में पदस्थ RHO अनुपमा जलतारे अपने भाई के साथ कल चौपाटी गई थी। इसी दौरान युवती वहां से गायब हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की आशंका है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के रौंजे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम कल जारी कर दिया गया है। बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का आयोजन 1 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का एक मुख्य कारण डायरिया भी है, जिसके शीघ्र निदान एवं उपचार से शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल बेमेतरा के न्यायिक कर्मचारी आवासीय कॉलोनी का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे। श्री मोइली ने रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ठगी के आरोपी शिवा साहू के बैंक लॉकर से पुलिस ने करीब 1 किलो सोना चांदी और 1,52 लाख रुपए नगद बरामद किया है। रायगढ़ पुलिस ने भटली चौक के पास सब्जी वाहन से गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के BASLP पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। और राजनांदगांव के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में आज 29 जून को सुबह 9 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।